तो स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में। तो आज है उसका डे नंबर 26 और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, कि फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन की हमें बेसिकली फीचर्स क्या है उसको भी हम जानेंगे और फंक्शन को बेसिकली डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उसको कॉल कैसे किया जाता है। उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल और प्राइम का प्रोग्राम फंक्शन का यूज करके कैसे हम एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं उसके भी बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड कह सकते हैं या ब्लॉक कह सकते हैं कि जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली उसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन है वाइड मेन नाम का जो मेन फंक्शन है हमारा। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उस पीस ऑफ कोड का जो फंक्शन का नेम है उसको कॉल कर कर हम बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी और उसमें क्या होगा कि कोड बेसिकली आपका मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज वे से वो अरेंज किया जाएगा। आ गया समझ में। तो इधर क्या लिखा है वही लिखा है मैंने कि प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये रीयूजेबल कोड का एक टुकड़ा है जो किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शन का उपयोग कोडिंग को मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए किया जाता है। वही बताया मैंने कि हम क्या करते हैं कि फंक्शन बेसिकली एक कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे कि मान लो कि एडिशन का कुछ कोड है और हमने क्या किया कि हमें दो नंबर की एडिशन करनी है और जो भी एडिशन का कोड होगा हमने कई उस एडिशन नाम के मान लो ऐड नाम का फंक्शन है उसके अंदर क्या किया, बेसिकली हमने उस कोड पार्ट को लिख दिया और हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, सिर्फ उस वैल्यू को असाइन किया और हमने उस वैल्यू को बेसिकली उस फंक्शन को कॉल करके उस फंक्शन में वैल्यू को पास कर दिया और डायरेक्टली हमने उसको प्रिंट कर दिया। जो रिजल्ट है उसको प्रिंट एफ करके जो हमारा नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है उसके अंदर से प्रिंट एफ में उस वैल्यू को असाइन कर दिया। तो आपको क्या मिला कि बेसिकली एडिशन का जो कोड पार्ट है वो अलग फंक्शन में और मेन फंक्शन के अंदर हम उसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको कॉल कर कर उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अभी आप क्या क्या करते हैं कि फंक्शन के बेसिकली की पॉइंट्स क्या है, मतलब रियूजेबिलिटी क्या है। रियूजेबिलिटी मतलब आप एक फंक्शन अगर डिफाइन किया तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अभी एडिशन का फंक्शन एडिशन का कोड लिखा तो हम उसको मेन फंक्शन के अंदर बार बार यूज करेंगे। कॉल कर कर उस फंक्शन नेम को कॉल कर कर उसके अंदर वैल्यू जो हमें पास करनी है उसको कॉल कर कर हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी मतलब कि कोड को छोटे छोटे हिस्से में बांट कर हम क्या कर सकते हैं, उसको रीडेबल और मैनेजेबल बना सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स और आर्गुमेंट, मतलब हम फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू भी पास कर सकते हैं कि अब कुछ डेटा हम बेसिकली पास कर सकते हैं। और रिटर्न वैल्यू मतलब हमें जो भी फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं। तो फंक्शन के बेसिकली क्या होते हैं कि दो टाइप होती है, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब क्या, जो जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मतलब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते समय बनाए गए। और जो अलग होता है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या, ऐसे फंक्शन जिसको हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा तो हमने क्या नाम दिया उसको, फैक्टोरियल का नाम, फैक्टोरियल उसके बाद दो ब्रैकेट के अंदर दे दिया। वैसे ही अगर आपको कोई फंक्शन है, अभी देखो प्रिंटफ और स्कैनफ और स्ट्रिंग लेंथ, अभी आपने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, अभी प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में समझते। ये प्रिंटफ और स्कैनफ बेसिकली कैसे चल रहे हैं डायरेक्टली, इसका भी कुछ कोड होगा। तो बेसिकली जो इसका कोड है या उसका हमने क्या किया, सिर्फ उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया, पर उसके बैकग्राउंड में जो कोड है बेसिकली वो किधर है, जो stdio.h नाम की हेडर लाइब्रेरी है उसके अंदर उसका जो कोड पार्ट है उसको इंक्लूड किया है और हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यू और डेटा को पास कर कर हम बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। वैसे ही स्कैनफ का भी कुछ है कि स्कैनफ भी रीड कैसे कर रहा है, किसी यूजर ने दिया हुआ इनपुट को, उसका भी कुछ कोड होगा। उसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हम इधर से वैल्यू पास करते हैं उस फंक्शन को कॉल कर कर और बेसिकली वो रीड होकर हमें बेसिकली जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है वो बेसिकली हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। और बस इतना ही है यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन में। अभी देखो कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी देखो सबसे पहले मैं उसका सिंटैक्स क्या है उसको समझाता हूँ कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। कि रिटर्न टाइप मतलब हमें जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करनी, जैसे कि अभी देखो हमें इंटीजर रिटर्न करना है तो मैं क्या कर दूंगा, उस रिटर्न टाइप की जगह सबसे पहले मैं इंटीजर डिक्लेयर करूंगा, उसके बाद उसका फंक्शन नेम और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पैरामीटर उसके अंदर पास करूंगा। ये पैरामीटर हम कितने भी पास कर सकते हैं, मतलब हमें जितने चाहिए उतने पैरामीटर हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। और नीचे क्या करेंगे, सिर्फ नीचे हम उसका कोड पार्ट लिखेंगे और जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, अगर आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न की है तो इसीलिए उसको रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है ना, तो नीचे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमें चाहिए उसी को हमने रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली डेटा टाइप कौन से होते हैं, रिटर्न डेटा टाइप, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, वाइड हो गया। तो हमने मेन फंक्शन के पहले वाइड क्यों लिखा है कि क्यों उसमें कुछ हम रिटर्न ही नहीं कर रहे। इंटीजर क्यों किया कि हम बेसिकली कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। फ्लोट फ्लोट अगर किया तो आपकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम
क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। क्या किया तो क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का जो डेटा है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन का सिंटैक्स। अभी क्या करते हैं कि हम कि फंक्शन को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे कॉल करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सभी का कोड एक एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे और मेन फंक्शन में उसको कॉल करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि इधर आप देखो कि मैंने जैसे वाइड मेन या इंट मेन से हम फंक्शन को लिखते हैं। अगर मैंने इधर इंट मेन किया है तो लास्ट में देखो कि मेन फंक्शन के लिए मैं हमें क्या लिखना पड़ता था, रिटर्न 0। पर अभी तक मेरे जितने भी सारे प्रोग्राम है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, वाइड मेन किया, इसलिए मैं नीचे क्या रिटर्न 0 नहीं लिखता था बेसिकली। अभी देखो कि इंट, अभी क्या किया है उन्होंने, इंट रिजल्ट ऐड, मतलब उसके अंदर वैल्यू पास कर दी 5,10 और प्रिंट एफ क्या कर दिया, बेसिकली जो सम चाहिए था उसको प्रिंट कर दिया। ये दो ही लाइन लिखे। पर क्या किया उन्होंने कि ऐड नाम का जो फंक्शन है उधर क्या कर रहा है, बेसिकली वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने ऐड के बाद जो पैरामीटर हम पास करते हैं फंक्शन कॉल करते समय, अगर आपने दो दिए तो ऊपर भी आपको रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो ही बेसिकली वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने उधर क्या किया कि इंट ए और इंट बी को पास कर दिया किस फंक्शन के अंदर, ऐड नाम के फंक्शन के अंदर। उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट रिटर्न टाइप है। और हमने रिटर्न क्या किया है कि उसके एडिशन को हमें रिटर्न करना है। तो मैंने क्या कर दिया उधर, रिटर्न ए प्लस बी। ऐसे ही हम क्या करते हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और एडिशन का सभी का कोड हम करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड सॉफ्टवेयर के अंदर। हमसे उस फाइल को सेव किया है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि हमें printf और scanf फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर देंगे, stdio.h कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वाइड मेन, कि मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि मैं अभी इधर रिटर्न 0 नहीं लिखूंगा, मेन फंक्शन इंट मेन किया तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा कि मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ रिटर्न नहीं किया तो मुझे रिटर्न 0 करना पड़ेगा। पर रिटर्न वाइड अगर आपने डेटा टाइप लिखा तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे तो डायरेक्टली क्या रिटर्न टाइप दे दिया, वाइड बेसिकली दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या करता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हमें क्या चाहिए कि बेसिकली दो नंबर का एडिशन चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा इधर 5,10 बेसिकली लिख दूंगा। इसको क्या कहते हैं, बेसिकली फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। किया, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि उस रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा इधर प्रिंट एफ %d और मैं क्या कर दूंगा इधर रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट हम डिक्लेयर करने वाले ऐड को, उसको बेसिकली इधर मैंने प्रिंट करवा दिया। अभी आप जानो कि हमने ऐड नाम का फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन कॉल करके वैल्यू पास कर दी और इंट रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया, जो एडिशन करके दो नंबर का एडिशन करके जो वैल्यू आएगी उसको स्टोर भी करवा लिया और प्रिंट भी उसको करवा लिया। पर हमें क्या करना है कि उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, उस एडिशन कोड का जो लॉजिक है उसको हमें लिखना है। तो क्या करूंगा अभी मैं, सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा ऐड और उसके बाद हमने क्या किया कि दो वैल्यू पास किए तो उधर रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आप इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर 1 या पैरामीटर 2, और हम क्या करते हैं आर्गुमेंट भी ऐसे कहते हैं, मतलब जितने वैल्यू हमने फंक्शन कॉल करते समय पास किए उतने आर्गुमेंट बेसिकली हमें इधर लेने पड़ेंगे। अभी क्या करना है कि हम रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, रिजल्ट हम किस डेटा टाइप पर रिटर्न कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इधर इंट करेंगे क्योंकि हम उसका एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एडिशन परफॉर्म करते समय एडिशन क्या आएगी, 5 + 10 क्या आएगा, बेसिकली 15 आएगा। तो हम इंटीजर टाइप की रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ RETURN रिटर्न A प्लस बेसिकली B मैं कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन का कोड। इसको हम रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और जो हमें एडिशन चाहिए थी वो 15 बेसिकली एडिशन आ गई। अभी क्या करता हूं मैं कि ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्शन के लिए लिखूंगा इंट SUB नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। उसके अंदर भी हमें दो ही वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न A - B कर दूंगा और इसके अंदर क्या करना है कि रिजल्ट 1 और उसके बाद मुझे क्या करना है कि हमें उसको फिर से स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ इधर फिर से इंट रिजल्ट 2 और उसके बाद क्या करूंगा कि सब्ट्रैक्शन का नाम का जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा अभी SUB और उसके अंदर क्या करूंगा, वैल्यू पास करूंगा 5,10 कर दिया। और उसके बाद अभी मल्टीप्लिकेशन भी करना है मुझे।
तो क्या करता हूँ मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ मैं उसमें चेंज करूंगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है तो क्या करूंगा, सिर्फ इधर MUL और इधर क्या करूंगा डिवीजन, और इधर मैं क्या करूंगा A/B करना पड़ेगा हमें। और इधर क्या करना पड़ेगा A/B भी कर सकते हैं। चाहे तो आप ये इनपुट हम पास कर रहे हैं उसको यूजर से भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। अभी हम क्या करते हैं कि वो जितने भी सारे हमने फंक्शन डिक्लेयर किए उसे हम कॉल करेंगे नीचे, और उसको किस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं उसका आंसर। रिजल्ट 1 में एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे। सब्ट्रैक्शन रिजल्ट 2 में जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे। और रिजल्ट 3 के अंदर क्या करूंगा मैं, जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे। अभी क्या करता हूँ मल मैं कर देता हूँ 5 10 ही रखता हूँ। और जो लास्ट वाला है उसके अंदर क्या करूंगा इंट रिजल्ट 4 इज इक्वल टू div 5 10। और क्या करता हूँ कि हमें उस रिजल्ट को बेसिकली प्रिंट भी करना है, तो क्या करूंगा मैं उस रिजल्ट को मैं अभी प्रिंट करता हूँ। और इधर क्या कर दूंगा कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कहाँ स्टोर किया है रिजल्ट 2 के अंदर, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर रिजल्ट 3 कर दिया, और अभी जो रिजल्ट 4 कर दिया। और जो एस यू बी सब्ट्रैक्शन, उसके बाद इधर कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, और जो लास्ट है उसके अंदर क्या कर दूंगा डिवीजन बेसिकली पास कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ इस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। आ गया है देखो, डिवीजन के अंदर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 10 किया, तो 1/2 मतलब क्या 0.5 आएगा। तो हमने इंटीजर अगर डिक्लेयर किया है, रिटर्न टाइप इंटीजर किया, तो उस डेसिमल को थोड़ी कंसीडर करेगा, वो डायरेक्टली 0 दे देगा। मैं क्या करता हूँ अभी इधर इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, तो 10 कर देता हूँ, और इधर मैं क्या कर देता हूँ उसको 5 बेसिकली पास करता हूँ। और अभी देखो मैंने क्या किया कि इधर हमें अलग अलग लाइन में उसका बेसिकली आउटपुट चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया उधर स्लैशन से उसे नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैशन कर दिया। अभी हमारा जो सम है वो क्या आना चाहिए, बेसिकली 15 आना चाहिए, और जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 50 आएगा, और जो हमारा डिवीजन है वो कितना आएगा 2 बेसिकली आएगा। अभी देखो हम उसको चेक करके देखते हैं। तो देखो जो सम था वो आ गया 15, सब्ट्रैक्शन -5, मल्टीप्लिकेशन 50, और डिवीजन आ गया 2। ये हो गया हमारा फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते और उसको हम कैसे कॉल करते वो अभी सभी मैंने समझा दिया। डिवीजन का हमने फंक्शन से बेसिकली कैसे कोड करते हैं वो अभी हमने समझ लिया। तो अभी क्या करता हूँ मैं कि अभी देखो इधर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रोग्राम दैट कंबाइंस बोथ प्राइम नंबर चेक एंड फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शन। मतलब क्या करना है हमें कि प्राइम नंबर अगर एक हमने नंबर दिया है उसका बेसिकली हमें क्या चाहिए कि प्राइम नंबर भी चाहिए, कि प्राइम नंबर है कि नहीं उसको रिटर्न कर दो। और हमें क्या करना है बेसिकली फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या करना है फैक्टोरियल कैलकुलेशन, मतलब 5 फैक्टोरियल किया तो क्या आएगा 120 आएगा। वैसे प्राइम नंबर है तो क्या करेगा रिटर्न 1 बेसिकली कर देगा। अभी इससे समझो कि क्या करना है हमें कि फैक्टोरियल का क्या लॉजिक है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन में देखो हम क्या करेंगे फैक्ट नाम के वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर हमने 5 फैक्टोरियल निकाला तो क्या करेंगे 5 × 4 × 3 × 1। तो हमने क्या देखा कि बेसिकली उस वैल्यू से लेकर हम 1 तक जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया सिर्फ कि हम डायरेक्टली 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम ही आएगा ना, 5 से लेकर 1 तक किया तो हमें क्या दिखा कि स्टार्ट हम कहाँ से कर सकते हैं कि हमें लूप लगाना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि हम 1 से करेंगे और एंड कहाँ तक करेंगे 5 तक करेंगे। तो क्या करेंगे सिर्फ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कर देंगे। अभी देखो इधर मैंने लॉजिक भी समझाया कि सबसे पहले आई के अंदर क्या आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 1 × 1 1 आ गया। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कहाँ तक इंक्रीमेंट होगी
जहां तक उस वो नंबर है, मतलब 5 फैक्टोरियल है तो 5 तक बेसिकली इंक्रीमेंट होगी। और जो फैक्ट के अंदर न्यू न्यू वैल्यू अपडेट हो रही है उससे हमें क्या करना है, वो इंक्रीमेंट की वैल्यू से हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। और लास्ट में हमें क्या करना है कि जो भी फैक्ट के अंदर वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करना है। आ गया समझ में? वैसे ही प्राइम नंबर का क्या है कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि वो खुद से एक तो डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो उसका एक फैक्टर क्या होता है, 1 बेसिकली होता है। और प्राइम नंबर के अंदर की लॉजिक है, उसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अगर आपका नंबर लो से कम है, मतलब आपका नंबर अगर निगेटिव है, 0 है या 1 है, तो क्या होगा, बेसिकली वो नंबर बेसिकली प्राइम नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन हमें क्या लिखनी है कि इफ n लेस देन 2, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। अदरवाइज हमें क्या दूसरे क्या चेक करना है कि 2 से लेकर n-1 तक के बीच में अगर नंबर कई डिविजिबल हो गया, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया वो नंबर, तो बेसिकली हमारा जो नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0 होगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 1 करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका प्राइम नंबर है तो हमें क्या दिखेगा स्क्रीन पर, बेसिकली 1 बेसिकली दिखेगा। अगर नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा, रिटर्न 0 कर दिखेगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर और फैक्टोरियल के बारे में। उसको हमें क्या करना है कि हमें प्राइम नंबर का कोड अलग फंक्शन में लिखना है, और जो फैक्टोरियल का कोड है उसको अलग फंक्शन में लिखना है। और हमें जो मेन फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ क्या करना है, उस फंक्शन का नाम कॉल कर कर उसके अंदर कुछ वैल्यू पास करनी है। अभी क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख दिया। अभी क्या करना है कि मेन फंक्शन को सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वाइड मेन, और उस मेन फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ कि मैं यूजर से एक नंबर लूंगा, और उसका हमें क्या चाहिए, बेसिकली फैक्टोरियल भी चाहिए, और उसको हमें चेक करना है कि बेसिकली वो नंबर प्राइम है क्या नहीं। तो स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा कि प्रिंट एंटर योर नंबर। और उसे रीड करने के लिए क्या करूंगा, स्कैन एफ, और इधर क्या कर दूंगा मैं, %d, और इधर क्या करूंगा, एड्रेस, क्या करूंगा कि किस नाम के वेरिएबल पे हमें स्टोर करवाना है। तो इधर इधर फिर से मुझे उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इंट नम बेसिकली कर देता हूँ। आ गया कि यूजर ने एक नंबर दिया, तो उसको रीड करने के लिए मैंने क्या किया कि एड्रेस नम नम नाम का वेरिएबल का जो एड्रेस है वहाँ पे जाके उसको स्टोर करो। अभी क्या करना है कि हमें कि जो भी हम फंक्शन करने वाले हैं उसको बेसिकली हमें चेक करना है कि जो भी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे वो बेसिकली प्राइम है, और उसका फैक्टोरियल हमें देना है, मतलब प्राइम है कि नहीं वो चेक करना है। और उसका जो फैक्टोरियल आएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल किया तो क्या आना चाहिए, जो डायरेक्टली क्या आएगा, 120 बेसिकली आएगा। अभी क्या करता हूँ मैं, इधर %d, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्राइम का कोड। तो मैं क्या करता हूँ अभी, प्राइम, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा कि जो नम है उसको पास कर देता हूँ, कि यूजर ने जो नंबर दिया होगा उसी को तो हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। उसके बाद दूसरा जो है हमें उसमें क्या देखना है, प्रिंट एफ %d, और इधर क्या कर दूंगा मैं कि फैक्ट नाम का जो फंक्शन होगा उसके अंदर भी हमें नम वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो ये क्या किया है हमने, बेसिकली फंक्शन को कॉल किया है। क्या किया है हमने, फंक्शन को कॉल किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें अगर वो प्राइम नंबर है तो रिटर्न 1 कर दो, अगर नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा अभी, इंट प्राइम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, और उसके अंदर उसे रिसीव करने के लिए इधर क्या कर दूंगा, इंट n, जो भी वैल्यू हमने पास किया फंक्शन के अंदर, तो उसको रिसीव करने के लिए क्या किया, इंटीजर n बेसिकली डिक्लेयर किया। अभी क्या करता हूँ मैं कि हमें प्राइम चेक करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या है कि अगर आपका नंबर 2 से कम है, मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर दो से कम है मतलब वो निगेटिव है, 0 है या 1 है, तो बेसिकली ये नंबर क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर नहीं होते। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, रिटर्न रिटर्न 0 कर दूंगा। और हमें क्या करना है, उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमें चेक करना है कि 2 से लेकर n-1 तक बेसिकली वो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, इंट i इज इक्वल टू 2 से लूप को स्टार्ट करो, और हमें चलाना कहाँ तक है, i इज इक्वल टू n-1 तक कर दिया। और हमें कितने से बढ़ाना है, एक एक से नंबर को चेक करना है। तो एक एक से बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, i प्लस प्लस। उसके बाद मुझे इधर चेक करना है कि इफ n क्या होगा, अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो गया तो क्या करूंगा, मैं इसका रिमाइंडर चेक करूंगा। अगर 0 आया, नम मॉड i करने पर अगर वो 0 आया तो मुझे क्या करना है, रिटर्न 0 करना पड़ेगा। तो इधर क्या कर दूंगा मैं, RETURN रिटर्न 0 कर दूंगा।
अदरवाइज हमें क्या करना है, उस लूप के बाहर मैं लिख दूंगा RETURN रिटर्न 1 बेसिकली हमें करना है। हो गया। तो ये हो गया प्राइम का कोड। अभी क्या करता हूँ मैं, सिर्फ उस प्राइम को चेक करता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। फैक्ट को क्या करता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ। तो उसको कमेंट कर दिया तो वो क्या होगा, अभी हमने फैक्ट के अंदर कुछ किया ही नहीं तो वो एरर दिखा रहा है। एंटर, अभी 5 चेक करता हूँ, 1 आ गया, मतलब 5 तो पता है हमें कि बेसिकली वो प्राइम नंबर है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको जो कमेंट किया है उसको हटा देता हूँ, और इधर मैं क्या लिखूंगा, जो फैक्ट का कोड है वो बेसिकली लिखूंगा, मतलब फैक्टोरियल का जो कोड है उसको लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका रिटर्न टाइप, अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि उसका रिटर्न टाइप बेसिकली इंटीजर टाइप का ही होगा, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, तो हम बेसिक जो नंबर है उसको ले लेंगे। तो क्या करूंगा, मैं इंट ले लूंगा, और फैक्ट नाम का फंक्शन लिया है तो फैक्ट के बाद 2 ब्रैकेट दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि वो नंबर रिसीव भी करना पड़ेगा, तो इंट यन नाम का वेरिएबल है उसके अंदर रिसीव करूंगा। आप कोई भी नाम ऊपर ले सकते, वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, और नीचे हम जो पास करते हैं उसके कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। फिर से अभी क्या करूंगा कि हमें चेक करना है कि फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करते हैं हम फैक्टर के लिए, सबसे पहले जो फैक्ट है उसको बेसिकली हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और इसे मुझे फैक्ट को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। और मुझे क्या करना है कि फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप कैसे लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है कि लूप कहाँ तक चलाना है, मतलब हमें लूप कहाँ तक चलाना है कि जितना नंबर है, मतलब n फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमें कहाँ तक चलाना पड़ेगा, उस लूप को n तक बेसिकली चलाना पड़ेगा। तो i लेस देन इक्वल टू n कर दूंगा, और i को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, कर दिया। और फैक्ट के अंदर क्या करना है, बेसिकली फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस फैक्ट इंटू आई। ये लॉजिक आपको पता है ना फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अभी क्या करना है कि उस वैल्यू को रिटर्न करना है, लास्ट में हमें क्या करना है कि उस वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। चाहे तो आप इधर वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करनी तो डायरेक्टली हम वॉइड लगाकर उसमें क्या कर सकते हैं, वॉइड अगर आपने लिखा, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, तो उसी फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, कि हम उसको कॉल नहीं करते, वॉइड फैक्ट कर देता हूँ मैं इधर, और रिटर्न क्या कर देता हूँ मैं। अभी कुछ ये नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, उसको क्या कर दूंगा, उस लाइन को इसके अंदर लिख दूंगा, और हमें इधर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली फैक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर फैक्ट उसको कर देता हूँ, और नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन को हमें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। तो फैक्ट नाम को कॉल किया। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी देखो कि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर उस लाइन को लिखना पड़ेगा, प्रिंट %d फैक्ट बेसिकली करना पड़ेगा। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ। 5 नंबर है उसका, देखो 5। अभी उधर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, /n इधर कर देता हूँ। फिर से मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और हमारा आउटपुट क्या आता है उससे देखता हूँ। 5 किया तो क्या आ गया, देखो वो 5 क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर है तो 1 आ गया, उसका फैक्टोरियल कितना है, 120 बेसिकली आ गया। और नेक्स्ट फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, 2 के लिए देखता हूँ कि क्या होगा। तो अभी देखो मैंने अगर 2 डाला तो उसका जो प्राइम नंबर है तो 2 आ गया, और 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही आया। फिर से अगर कंपाइल किया तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे 6 का निकल के देखता हूँ, 6 ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हुआ है, रिटर्न 0 हो गया, और हमारा जो फैक्टोरियल है वो कितना आ गया, 720 आ गया। तो देखो हमने कैसे उस फंक्शन का यूज करके हमने दोनों प्रोग्राम को बेसिकली एक ही कोड के अंदर लिख दिया, और सिर्फ क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन का जो नेम है उसको कॉल किया। तो ये था फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और कल जो हम लिखने वाले हैं कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, उसको हम कैसे करते हैं, और हम देखते हैं कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम से हम इसको समझाएंगे कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस बेसिकली होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, तब तक